ये जो हमारा नगर चरखारी, यहाँ से चरखारी में एक बड़ा सुंदर मानस मंदिर, जयंती देवी मानस मंदिर, जिसमें विगत 50 वर्षों से सुंदर रामचरितमानस की सुंदर कथा। हमारा ये जो मानस मंदिर एक बनारस में स्थित है और दूसरा मानस मंदिर हमारे नगर चरखारी में, जो चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आता है। हमसे जो जुड़े हुए इस लाइव प्रसारण में हमारे छत्तीसगढ़ के भक्त लोग, कर्नाटक के भक्त लोग, हमारे पटेल बंधु जो इसके निर्माण बनाए हैं, सभी के लिए बहुत साधुवाद है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम श्री राम जय सिया राम, श्री राम संकट मोचन जय हनुमान, संकट श्री राम जय सिया राम, सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री भूत भावन महादेव ये सुंदर पवित्र रामचरितमानस की कथा पार्वती जी को श्रवण करा है और पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती हल्का फुल्का सौभाग्य नहीं, बकरे का शरीर, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर और जड़ पेड़ वृक्ष आदि आदि ये तो बन सकते हैं लोग, ये भोग योनि वाले शरीर है, अंडाज पिंडाज स्वेदाज उदभाज, लेकिन मानव जीवन मनुष्य शरीर मिलना ये बड़ा दुर्लभ। मनुष्य शरीर पाने के बाद फिर मनुष्य को रोना नहीं चाहिए कि मुझे ईश्वर ने ये दे दिया, मुझे राम जी ने ये दिया, बेटा नहीं दिया, धन नहीं दिया, परिवार नहीं दिया, पत्नी नहीं दी, ये नहीं दिया, रोना नहीं चाहिए। और मनुष्य करता क्या है? अधिकांश रोता है, मनुष्य शरीर पाने के बाद भी रोता है। बाबा तुलसी ने बहुत अच्छा लिखा, सो परात्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही करने ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, लखन सिया राम चंद्र शंकर आजीवन। मनुष्य शरीर मिलने का मतलब इस लोक में भी कल्याण और परलोक में भी कल्याण। इस लोक के द्वारा परलोक प्राप्त होगा, वैकुंठ मिले, और जो शरीर है उनके द्वारा वैकुंठ संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर हमको भगवान ने दिया, बहुत बड़ी कृपा की है भगवान।
अगर मनुष्य शरीर पा करके हम पुण्य क्षेत्र से नहीं जुड़ेंगे, कथा से नहीं जुड़ेंगे, धर्म से नहीं जुड़ेंगे, तो फिर पशुओं में और अपने अंतर ही क्या है? ईशान न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके उभार होता मनुष्य रूपेण मृगस्य पशु है। फिर वो मनुष्य है लेकिन ना बना। ये जो शरीर मिला है ये भोग के लिए नहीं, बाकी मनुष्य शरीर छोड़ के योनि में ही है। इस शरीर को पाना भोग नहीं जोग है। यही काले काले फाले स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भोग का रोग कहां तक लगा है? स्वर्ग। ये जो भोगने की व्यवस्था है ना, भोग का रोग स्वर्ग तक लगा हुआ है और वहां स्वर्ग के सुंदर भोग को भोगने के बाद फिर मृत्यु लोक में काम करके नीचे लाते जाता, फिर कमाई करके दान की, पुण्य की, भजन की, कथा की, सेवा की, सत्य सेवा विप्रस्त। इसकी कमाई कर इसका जो बैलेंस होगा वो स्वर्ग में सब जमा होगा, ब्रह्मा जी के यहाँ जमा होगा। तो जब तू शरीर छोड़ेगा तो तुझे फिर उसी हिसाब से स्वर्ग की प्राप्ति हो। कर्तन पाय विषय मन देगी। इसने मनुष्य शरीर बाकी ईश्वर का चिंतन नहीं किया, श्री राम जी का चिंतन नहीं किया, कृष्ण का चिंतन नहीं किया, नारायण का चिंतन नहीं किया, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उसने अमृत को छोड़ करके जहर, भोग जहर है। विषय क्या है? विषय। विषय से विष की प्राप्ति होगी और विष से दुर्गति की प्राप्ति होगी, नाना प्रकार की बीमारियों की प्राप्ति होगी। और भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे और भगवान को ध्यान करेंगे। अमृत क्या होगी? अमृत के सबसे मिलने वाला है। तुमने देखा होगा जो फक्कड़ महात्मा है, भगवान की भजन करोगे, बोले ना तो तुम्हारे घर गृहस्थी से मतलब, ना तुम्हारे छप्पर व्यंजनों से मतलब। एक ही बर्तन में सब डाल लेते हैं, उसी में साग डाल लेंगे, उसी में रोटी डाल लेंगे, उसी में पूरी डाल लेंगे, हलवा डाल लेंगे, मिक्स करेंगे ऊपर। बड़ी बदल कोई गुंजा ग्रह जाए परसमणि कोई। जो पारसमणि है ना, भगवान का भजन क्या है? पारसमणि। भगवान की कथा क्या है? पारसमणि। भगवान की सेवा पारसमणि। और इसको इससे दूर हट गए तो पारसमणि को भी, और ये विषय भोग परिवार गृहस्थी व्यापार ये घुंझू है। लोग घुंझू को ज्यादा पकड़ते हैं, पारसमणि को कम। पारसमणि एक संत थे और संत की झोली में पारसमणि, और ये पारसमणि गृहस्थी वालों के पास नहीं मिलेगी, ये बड़े बड़े भक्तों के पास मिलती है, आत्माओं के पास मिलती है, राजाओं के पास मिलती है। राजा भी बड़े भगत होते हैं, तभी तो राजा होते हैं। चोर मिल गए दो रास्ते में, चोरों ने कहा महात्मा बताओ तुम्हारी झोली में क्या है? संत ने कहा हम आज तक कभी झूठ नहीं बोले, हमारी झोली में पारसमणि। पारसमणि खूब हंसे वो दोनों चोर, झूठ बोल रहे, ऊपर से मोहर लगा रहे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, पर झूठ बोले। दिखाओ अपनी झोली में, निकालो पर काय में रखी है? महात्मा ने कहा लोहे की डिबिया में। खूब हंसे वो दोनों चोर, झूठ कहीं। ये बताओ पारस पत्थरिया लोहे की डिबिया में कैसे रह सकती? पारस पत्थरिया तो लोहे का स्पर्श करेगी तो लोहा लोहा रहेगा ही नहीं, वो तो सोना बनेगा। और तो महात्मा होकर के झूठ बोल रहा है कि लोहे। निकाल। बाबा ने कहा हम झूठ नहीं बोलते, देखो जरा चोर ने वो डिबिया ली, सचमुच दो। लेकिन जब डिब्बी को खोला गया तो पारस तो उसके अंदर थी, लेकिन पारस में कपड़ा लिपटा हुआ था, वो पारस लोहे को छू नहीं पा रही, इस वक्त नहीं कर पा रहे।
इसलिए ये इसे बात सुना है, ये अन्य जो चीजें हैं वो कुछ की तरह भगवान के चरणों की सेवा, भगवान का चिंतन, राम जी की कथा, रामायण की कथा, ये सब क्या है? ये पारस बड़े हैं, ये पारस बड़े। इतने बड़े नगर में जहां जहां देखते हो इतनी सी संख्या क्यों है? ये बड़ी सबको क्यों प्राप्त नहीं है? बिरले लोगों को ही प्राप्त होती है, सबको नहीं हो सकती है। तो आकर 4,84,000 जोने प्रेम दे गए जीव अरुणासी। 4 लाख 4 लाख योनियों, तो 4 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर ऐसा है जो 4,84,000 84 अंगुल का है। अपना शरीर कभी भी नाप के देखना कितना है? 3.5 हाथ का। भीतर से नाप के देखोगे आपका शरीर कितना है? जितने शरीर के जिन दिन होते हैं, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 7 ही होते हैं ना, आपके ही बीता से आपका शरीर 7 बीता का होता है। कितने अंगुल का होता है? आपके ही अंगुल से आपका शरीर 84 अंगुल का है। ना 81 हो सकता, ना 82 हो सकता, ना 85 हो सकता, केवल 84 है ना। तो बाबा तुलसी ने लिखा ना, आकर 4,84,000 योनियों में अगर हम भगवान की भक्ति से हट गए, कथा से हट गए, दान पुण्य से हट गए, अपने गुरुजनों की सेवा से हट गए, तो फिर 84 लाख में भटकना पड़ेगा। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से वो व्यक्ति, वो जीव सदा घिरा हुआ है। माया उससे नचा रही है, माया घुमा रही है। जय सीताराम। तो माया की प्रेरणा से, देखिए हम लोग माया की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा होती है तभी हम कथा में आ पाते हैं, तभी हम धर्म से जुड़ पाते हैं। और माया की प्रेरणा हुई तो कथा से भाग जाते, धर्म से भाग जाते हैं, अच्छाई से भाग जाते हैं, बुराई में जुड़ जाते हैं। जब हम बुराई की ओर जुड़ जाए तो माया की प्रेरणा है, और जब भगवत प्रेरणा होती है, श्री राम जी की प्रेरणा होती है, तो हम श्री राम जी के विभाग से जुड़ जाते हैं। के करुणा कभी भगवान की कृपा कर। जैसे एक बेटा है, बड़ा अपराधी है, पिता को बड़ा कर लिया, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत परेशान है, कि बहुत रो रहा है, बार बार पश्चाताप कर रहा है, पिताजी आप गलती कभी नहीं हो, आप पिताजी हम अपराध कभी नहीं करेंगे, हमें एक बार मौका दे दो, हमें एक बार क्षमा कर दो, हमारे सिर में हाथ रख दो। तो इसी प्रकार से परम पिता श्री राम, भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं, और ये भोग योनि में, भोग योनि में पड़ जाना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, किसी अस्पताल में भर्ती, अस्पताल में भर्ती रहने वाला व्यक्ति, अब बहुत बड़ा व्यापारी भी है, वो परेशान हो गया, डॉक्टर से कहता साहब एक काम करो, ये जो गोली आप हमें रोज खिलाते हो ना, जो कैप्सूल खिलाते हो, रोज एक इंजेक्शन लगवाते हो, ये हम अपने घर में सब करवा देंगे। हमारे यहाँ भी डॉक्टर है ना, हम उससे गोली ले लेंगे, टिकिया ले लेंगे, इंजेक्शन लगवा लेंगे, लेकिन हम पर छोड़ देंगे, हमें आज्ञा दे दो। डॉक्टर नगा जी के घर में करवाते हैं, अब वो घर पे आ गया, डॉक्टर सब सब कुछ करता है। इसी प्रकार से हमें जो बीच बीच में दुख मिलता है ना, भगवान ने कहा कि कार्य करुणा न देते, हमारे पर भगवान की कृपा कर दी, जाओ अच्छा जाओ, एक बार मौका देते हैं, जाओ तुम ये बन जाओ, अच्छी जगह भेज दिया, मनुष्य बना के भेज दिया, इससे अच्छा कोई शरीर नहीं है। भगवान ने कृपा की हमारे ऊपर। नारे तब भावो बार धिकहु बेरो, सन्मुखे मरते अनुग्रहनेरो, करने धार सद्गुरु दृढ़ दुर्लभ सान सुलभ करे पावा।
ये मनुष्य का शरीर भव सागर से पार जाने के लिए जहाज मिला, बाकी और कोई शरीर से पार नहीं हो सकते, वापस होके भोग भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने कृपा की, ये मनुष्य शरीर माने जहाज दे दिया, जहाज से पार हो जाओगे। मेरी कृपा तुम्हारे लिए अनुकूल वायु, जैसे जहाज है, अगर विपरीत हवा चल गई तो जहाज आगे नहीं बढ़ पाए, उसको बड़ा लोड पड़ेगा, बड़ी दिक्कत होती। जैसे नाव है, नाव अब विपरीत हवा चल जाएगी तो नाव चलाने वाला परेशान हो जाएगा, नाव आगे नहीं बढ़ेगी। वो नाव किनारे के लिए ले जाता, लेकिन वो दूसरी साइड जाता। उसे किनारे जाती थी। जो न करे और सागर नर समाज असमाय। मनुष्य शरीर पाकर के जो लोग भगवत धाम प्राप्त ना कर पाए, दान ना कर पाए, पुण्य ना कर पाए, तीर्थ ना कर पाए, गंगा में स्नान ना कर पाए, बताओ तो फिर स्वर्ग निंदक आत्मा गति। सबसे बड़ी गति दुर्गति क्या होती है? जो लोग सल्फास खा के मरते हैं, जो फांसी का फंदा लगा के मरते हैं, जो जहर खा के मरते हैं, जो छलांग लगा के मरते हैं, जो करंट में मरते हैं, जो सांप के डसने से मरते हैं, जो लाइट से मरते हैं, जो ट्रेन में मरते हैं, उन जैसी दुर्गति किसी की। बाबा तुलसी ने लिखा, स्वाकृत निंदक मंत्र मत। मनुष्य शरीर पाके आपने परलोक नहीं बनाया, इसी लोक के बनाने में बर्बाद हो। ये घर ठीक नहीं बना, ये मकान ठीक नहीं बना, ये व्यापार ठीक नहीं चला, ये अपनी कमी है, ये इसी में लगे रहे। इस लोक उस लोक को बर्बाद कर दिया। इस लोक में तो कुछ नहीं, इस लोक में तो शरीर भी कंडा और लकड़ी में जला दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, जल जाएगा। और ये शरीर मिला है जब तक भजन कर लो, शरीर मिला है जब तक कथा सुन लो, शरीर मिला है दान पुण्य कर लो, शरीर मिला है साधु सेवा कर लो, ब्राह्मण सेवा कर लो। जिस दिन शरीर नहीं रहेगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने भटक, हमने कितना अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। जो न करे भरोसा नर समाज असपाए, शोकत निंदक मंदमती आत्महत्या करती जाओ। आत्महत्या करने वाले की भयंकर दुर्गति होती है। वैसे मनुष्य को अपना इस समय अपना या मानव जीवन का जो मूल्यांकन जिसको पर्याप्त नहीं करना, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुने मन वचन हृदय दृढ़। यदि तुम्हें इस लोक में भी सुख चाहिए और लोग भी बन जाए, इतना सरल रास्ता। उतना तो महादेव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती हम तो इसी लोक में रहने वाले। भगवान नारायण को वैकुंठ में रहते, कभी क्षीर सागर में रहते, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं। हमारा तो कैलाश यही पर, अपना तो परमानेंट निवास मृतलोक में ही है। अगर यहाँ भी ठीक ठाक जीवन रहे तो परलोक भी अच्छा बन जाए तो कैसा रहेगा? पार्वती जी ने कहा, महाराज बताओ, सुन मन वचन हृदय दृढ़ कहो, मेरी वाणी को मजबूत पकड़ो। जो मैं कह उसको मजबूत ग्रहण करो और इस लोक से जुड़ो। इस लोक कौन सी भाषा में होता? संस्कृत। अगर इस लोक में सुख चाहिए, इस लोक में समृद्धि चाहिए, इस लोक में राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, इस लोक में सुंदर जीवन चाहिए, तो इस लोक जो हमारे वेदों में, पुराणों में, रामायण में जहां भी इस लोक है, वो इस लोक में भी सुख देगा और उस लोक का ठीक बना कर ज्ञान अगम वृत्ति अनेका साधन कठिन ज्ञान सबके पास नहीं।
किताबों का ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, ज्ञान अच्छा सुख देने वाला ज्ञान तो है। जैसे हमारे यहाँ तो पूरा फ्रिज भरा पड़ा है, काला जाम भी भरा पड़ा है, बालूशाही भी भरी पड़ी, मिठाई भी मिठाई भरी पड़ी, लेकिन हमको खाने के लिए कभी तो पड़ी पूरा फ्रिज भरा पड़ा, लेकिन कभी खाने के लिए नहीं मिली, तो फिर वो तुम्हारी मिठाई किस काम की। ज्ञान दुर्लभ है, असली ज्ञानी वही है कि अगर ज्ञान से सुख चाहिए तो ज्ञान को जीवन में उतारना पड़ेगा। ज्ञान केवल हम कथाओं के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और कई माध्यमों से संसार में ज्ञान बांट रहे हैं, उस ज्ञान के साथ हमें भी उसको अपने जीवन में उतारने का काम करना पड़ेगा, तब हमको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तब इसीलिए तो ज्ञान को पता है, जैसे जो मुनि लोग होते थे, जो महात्मा लोग हैं हमारे, वो ज्ञान दूसरे से कम बोलते थे, अपने जीवन में ज्यादा उतारते थे, इसलिए भगवान ढूंढते थे उनको सकल गुण के आस, ढूंढते थे ऐसे ज्ञानियों को जो ज्ञान को अपने जीवन में उतार के चलते। साधन कठिन न होते। ज्ञान कौन है? भगवान का बेटा, ये दो भाई हैं। ज्ञान दो भाई, बड़े का नाम ज्ञान, छोटे का नाम पहला, ये दोनों सगे ना। और ये इनकी मां जानते हो, इनकी मां है भक्ति देवी। ये भक्ति के दोनों बेटे हैं। ज्ञानी कितना भी हो, असली ज्ञानी वही है जो ध्यानी भी हो, भगवान का ध्यान करने वाला हो, भगवान की कथा सुनने वाला हो, भगवान का चरणों का सेवन करने वाला हो, राम जी का पूजन करने वाला हो, राम जी के मंदिर में अहंकार से दूर। अगर अहंकार आ गया तो उससे बड़ा है। आगे लिखा है अहंकार आपकी दुखद डमरुआ, बड़ा खतरनाक कष्ट मिलता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, भक्ति स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्र नहीं, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। और ये भक्ति ऐसे मिलती नहीं है, ज्ञान ऐसे मिलता नहीं। ये भक्ति कब मिलती है? जब हम अच्छे पुरुषों का संग करें, अच्छे जो भगवान के भगत हो, किसी से ईर्ष्या करने वाले ना हो, द्वेष करने वाले ना हो, भगवान के प्रेमी हो, संतों के प्रेमी, ब्राह्मणों के प्रेमी, माता पिता के भगत हो। बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग किए, सत्य माने ईश्वर का नाम और ईश्वर, ये दोनों चीजें सत्य है। ईश्वर भी सत्य है, हमारे राम भी सत्य है, और राम का नाम भी सत्य है। उमा कहूँ अगर हो अपना सत्य हरि भजन, भजन माने भगवान का नाम, तो भगवान का नाम भी सत्य है और भगवान भी सत्य है। और भक्ति भगवान की तभी मिल सकती है जब हम सत्संग करेंगे। पुण्य पुण्य बिन मिलेगी संसार। और सत्संग भी तुम चाहे जितना चाहो कि हमें कुसंग तो तुरंत मिल जाता, अमृत सब कहीं नहीं मिलता, जहर तो जहां से खरीद लो। जहर सब कहीं मिल सकता है, क्या अमृत सब कहीं मिल सकता है? अमृत केवल 3 जगह मिलता है। कहां कहां मिलता है? एक तो चरणामृत मिलता है, चरणामृत भगवान के चरणों में, और भगवान के चरणों का चरण मिलता कहां है? चौराहे पर नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा, किसी बनिया की दुकान में नहीं मिलेगा, सुनार की दुकान में नहीं मिलेगा, गुप्ता जी की दुकान में नहीं मिलेगा। ये कहां मिलेगा? भगवान के मंदिर में, जहां भगवान ठाकुर जी भी रहते हैं। और उस चरणामृत का मूल्यांकन करोगे। हमारे श्लोक बता रहा अकाल मृत्यु हरणम, जिसको श्रावण सुना हो,
जिसकी मौत बिजली के द्वारा होनी हो, जिसकी मौत विष से होनी हो, अन्य चीजों से जो जिसकी अकाल मृत्यु हो, अकाल मृत्यु होने की संभावना हो, जब अकाल मृत्यु होने का टाइम आता है उस व्यक्ति को 24 घंटे में बिछना पड़ेगा। बहुत बहुत उसको मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में एक चम्मच जो पहली चम्मच है उसका पावर कितना बड़ा। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु को वापस जाना पड़ेगा। अगर आप मंदिर लोग जाते हैं श्री राम जी का चरण, अकाल मृत्यु हरण, बड़ी से बड़ी बीमारी आने की संभावना है, कैंसर होने वाला है, बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है और बड़ी बीमारी आएगी तो बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ा खर्चा। तो फिर वो बड़ी बीमारी कैसे दूर भागे? सर्वव्याधिनाशनम। अगर व्याधियों को भगाना है तो मंदिर में जाके दूसरी चम्मच चुनाव लेनी पड़ेगी। विष्णु चरणों का पुनर्जन्म ना दीजिए, ये भी नियम हो जाए जीवन में। हम रोज भगवान के चरणों का चरण लेंगे, इसलिए भिन्न पुण्य पुण्य बिन मिलनी का संग भगवान विष्णु लोग चले जाएंगे। विष्णु चरणों का हम पीपा पुनर्जन्म ना दीजिए, तो पुण्य पुण्य बिन मिलनी का संग। जब पुण्य का भंडार हो जाए तब आपको अच्छे व्यक्ति से मिलना होगा, अच्छे व्यक्ति से, कपटी से नहीं, धोखा देने वाले से नहीं, तुम्हारी निंदा करने वाले नहीं, तुम्हें कमियां निकालने वाले से नहीं। अच्छे तुम्हारा शरीर पूर्ण बैलेंस बढ़ जाएगा, भक्ति का बैलेंस बढ़ेगा। अच्छे महापुरुषों से तुम्हारा संग होगा और जब संग होगा तो सत्संग होगा, ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा और सत्संगत संसद का अंता। और जिसके जीवन में सत्संग मिल गया, जिसको अच्छे लोग मिल गए, उनका जीना मरना जन्म लेना सारी झंझाट दूर हो गई। पुण्य एक जग महो नहीं दूजा। पार्वती जी ने पूछा, पुण्य की बड़ी चर्चा करते हो महादेव, बड़ी प्रशंसा कर रहे, ये पुण्य सबसे बड़ा पुण्य बताओ, सबसे बड़ा पुण्य यज्ञ करना क्या सबसे बड़ा पुण्य है? अन्न दान करना, धन का दान करना, भूमि दान करना, सोना दान करना, सबसे बड़ा पुण्य काहे में मिलता है? वो बताओ। तो मेरे नाम कहते हैं बस अगर सोना नहीं है दान करने के लिए चलेगा, कोई बात नहीं, अन्न नहीं है तो चलेगा, धन नहीं है तो चलेगा, एक तो कैसा सुंदर साधन है उस उपलब्ध हो सकता है। कौन सा? मन कर्म वचन विप्र पद भोजन। मन से, वाणी से, क्रिया से, तीनों को जोड़ करके विप्र की, विप्र माने बहुत बड़े ज्ञानी का तुझ होता है, जिसको यज्ञोपवीत पड़ा। हनुमान जी ने जितने वेश बनाए ब्राह्मण की विप्र ही बने। विप्र माने वेद पारंगत, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम। ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए और उसके चरणों की पूजा की जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। कान बोलते हैं पर मुनि देवा। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा करने से क्या लाभ होगा? ऐसा करने से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करेंगे, चरण धोएंगे, लाभ क्या होगा? भगवान भूतनाथ कहने लगे, हम तो महादेव, हमारे नीचे जितने देव हैं किसी देवता में दम नहीं है कि उसके ऊपर कृपा न करे। सारे देवताओं को मिलके उसके ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। जो ब्राह्मण के चरणों का मन वचन क्रिया से सेवन करता है वो पार्वती में भी पूरी कृपा। देवता ने कपट करे ध्वज सेवा, ब्राह्मण की सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा कपट सहित नहीं करनी चाहिए, कपट रहित करना चाहिए। कपट से दूर होकर सेवा करो। भोलेनाथ कहते हैं एक और बड़ा बहुत गुप्त मार्ग है, गुप्त बात है। पार्वती तुमसे तो कोई छिपी बात है नहीं। सारी चीजें जैसे चेला और गुरु का संबंध होता है ना, पिता और पुत्र का होता है, ऐसी प्रकार से आप
नहीं और हम तुम्हारे पति, तुमसे कोई बातचीत ही नहीं है। और के प्रभु मत सब कहो कर जो शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। लखन सिया रामचंद्र संग। इसमें कालभूषण जी महाराज जी कहते हैं, हे करुण जी, एक थोड़ा इस बात को और ध्यान में रखें, भगवान की कृपा सीधी नहीं होगी, भगवान का भजन आप सीधे नहीं कर सकते। अब आप सीधा करेंगे नहीं, हम सीधा इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। आपने ना कक्षा 1 देखा, ना 2 देखा, ना 3 देखा, ना 4 देखा, ना 5 देखा, कुछ देखा ही नहीं, 10 तक नहीं देखा, सीधा इंटर कॉलेज में एडमिशन कैसे होता? अगर भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए तो सबसे पहले शंकर जी के चरणों में जाना। भगवान श्री राम जी सुना, तो ये जो है शंकर जी के भजन के बिना, राम जी के शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति किसी को नहीं मिल सकती। मेरी भक्ति करनी चाहो तो तुम लोगों को सबसे पहले शंकर जी के चरणों में जाना पड़ेगा, उनका भजन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग दिन में हमारा भजन अच्छा हो, कथा में न लग जाए, तो हम जैसे सवेरे जगे और सवेरे जग करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये 5 माला और 1 माला होनी चाहिए। उस दिन पूजा में मन लगेगा, भजन भी अच्छा लगेगा और आपको कथा में प्रेरणा मिलेगी, भगवान की कथा में करेंगे। तो श्री राम जी महाराज अयोध्या में बैठते हुए अपने सारे लोगों को ये सुंदर चर्चा श्रवण करा। आपकी स्वयं भगत पथ प्रयास कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम? इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की, ना जप की, न तप की, और ना उपवास की, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। सरल स्वभाव हो भगवान की भक्ति के लिए, स्वभाव ठीक, सरल स्वभाव हो, कुटिलता कभी दिल में न रहे, और जो कुछ मिले उसमें संतोष होना चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाए, यथा लाभ संतोष मोरदार से कहा नर आश्रम करो तो कहा विश्वास। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करे कि फला व्यक्ति हमको ये कर, आशा एक राम जी की, दूसरी आशा अगर वो मेरा भगत है तो किसी, जैसे नरसिंह भगत, नरसिंह भगत को किसकी आशा? घरवाली कह रही रामा की बेटी के साथ, और रामा की बेटी की शादी है, कुछ इंतजाम करो, वहां से सब्जी का पकाने वाला भेजना पड़ेगा। तो नरसिंह तो कहता वो काली कमली वाला मेरा है ना, वो अपने आप देखेगा, तू क्यों टेंशन करती है, ना तुझे टेंशन करना, ना मुझे टेंशन करना। और कमली वाले ने इस कलयुग में भी वो कला दिखाई, वो चमत्कार दिखाया कि लोग भगवान से हम ये अपने सभी भक्तों से कहते, सुनो मेरा काम जो हो वो संसार से आसान, इसका मतलब वो मुझे जानता ही नहीं, इसका मतलब उसे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं। अगर मेरे ऊपर विश्वास है, वो मेरा है, तो फिर मेरे पर भरोसा। मोरदास कहला रहा है तो मेरा विश्वास कर, पैर न विग्रह आस न पापा, ना किसी से बैर, ना किसी को कष्ट दो, और ना किसी से ईर्ष्या करो। सुखमयता है सदा सब आशा, अनारंभ अनिवेद अपानी, अनघ अवरोष दक्ष विद्या। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तृण समय विषय स्वर्ग अपि परमगा। संत जनों के संसर्ग में रहना चाहिए, अच्छे पुरुषों के, उल्टे सीधे लोगों के बीच में मेरा जो भगत है वो कभी नहीं जाता। अच्छे लोगों के साथ में रहेगा, अच्छे लोगों से प्रेम होगा, अच्छे मेरे भक्तों से उसका अच्छा व्यवहार होगा। इस प्रकार से जो मेरा भगत है स्वर्ग और मुक्ति की
सारे लोग साथ में वो तिनके के समान मुझे कभी नहीं छोड़ता। मम मुनिग्रा वेदानोरत गत ममता मद कुमोह तानव सुख सुई जान परानंद संतोष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट 40 मिनट। तो भाई अब हम अपने पटेल साहब से ये जो ये सीधा प्रश्न हमारे मानव मंदिर से ये सुंदर भगवान की कथा का प्रश्न रामचरित मानस मंदिर हमारे चित्रकूट मंडल के अंतर्गत हमारे नगर सरकारी से होगा और हम पटेल जी का धन्यवाद करते हैं। जय सीताराम, जय सीताराम, हरे कृष्ण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पंडित